सभी बच्चों को मेरा हार्दिक आशीर्वाद प्राप्त हो। आज इस वीडियो में बेटा हम संत कबीर की सबसे अंतिम जो पदावली है, पांचवी, जो बहुत ही मुख्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये पूछी जाती है और सबसे अंतिम है, उस पर हम आज प्रकाश डालेंगे। इसके लिए आप लोग किताब खोल के अपने सामने रख लीजिए, तभी व्याख्या समझ में आएगी। सब लोग किताब खोलिए और इसको अच्छी तरह से समझिए। काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास, ना तलि तपति न ऊपरियाग, ना तलि तपति न ऊपरियाग, तोर हेतु कहु का सनिलाग, तोर हेतु कहु का सनिलाग, कहें कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान, ते नहीं मुए हमारे जान। बहुत ही सुंदर भाव इस पदावली में है। अब इसमें शब्दार्थ है नलिनी माने कमलिनी, कुम्हिलानी मतलब उदास होना, नाली मतलब कमल की नाल, डंडी, सरोवर तालाब, उत्पत्ति माने उत्पन्न होना, जन्म लेना, वास रहना और निवास स्थान। ना तल तप, तल माने नीचे का तल, आधार, तपत माने ताप और ऊपर से आग, तोर हेतु, हेतु माने प्रेम, कहो कासन माने किससे, कासन मतलब किससे, उदिक मतलब जल, मुय मतलब मरना। अब इसकी व्याख्या है, काहेरी नलिनी तो कुम्हिलानी। इसमें नलिनी जो है वह जीवात्मा का प्रतीक है और जो जल है वह परमात्मा का प्रतीक है। तो कहते हैं, काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। हे जीवात्मा रूपी कमलिनी, तू क्यों कुम्हला रही हो, क्यों तुम उदास हो रही हो। हे जीवात्मा रूपी, रूपक अलंकार है इसमें, हे जीवात्मा रूपी कमलिनी, तू क्यों कुम्हला रही हो, अर्थात तुम क्यों उदास हो। तेरे ही नाली सरोवर पानी, तेरे, तुम्हारी जो डंडी है, तुम्हारा आधार, हे जीवात्मा रूपी कमलिनी, तुम्हारी डंडी अर्थात तुम्हारा जो आधार है वह परमात्मा रूपी जल, तालाब के परमात्मा रूपी जल में वह डूबा रहता है। तालाब के परमात्मा रूपी जल में वह डूबा रहता है, अर्थात तुमको फिर है जल में उत्पत्ति जल में वास, जल से, उस परमात्मा रूपी जल से तुम जन्म लेती हो, उसी में तुम रहती हो और वही जल में नलिनी तो, और तुम्हारा निवास स्थान भी उसी जल में ही है। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास, अर्थात जल से ही तुम, हे जीवात्मा रूपी कमलिनी, तुम जल में ही, जल से ही उत्पन्न होती, परमात्मा से ही तुम्हारी उत्पत्ति होती है, उसी में तुम रहती हो और उसी में ही तुम्हारा निवास स्थान है। तो तुम्हारे उदासी का कारण क्या है, तुम क्यों उदास हो रहे हो। ना तलि तपति न ऊपर याग, तोर हेतु का संलाग, ना तल तपत, तुम्हारा आधार जो तुम्हारे तल में, तुम्हारे नीचे के भाग में, जहां से तुम जन्म ली हो, वहां भी कोई ताप नहीं है, कोई गर्मी नहीं है।
न ऊपर से ही कोई आग बरस रही है, न ऊपर से ही कोई आग बरस रही है, कोई ताप तुम्हें मिल रहा है, गर्मी मिल रही है, न नीचे से ही तुम्हें कोई ताप मिल रहा, कोई गर्मी मिल रही है। तो रहे तो कहो कासन ल तुम्हारा प्रेम किससे हो गया है, अर्थात तुम्हारा लगाव जो है वह परमात्मा से न हो करके, तुम्हारा जो आधार है वो परमात्मा, जल रूपी परमात्मा है, उससे न हो करके किसी अन्य से अर्थात संसार से तुम्हारी आसक्ति हो गई, तुम्हारा प्रेम हो गया है, इसीलिए तुम उदास हो, इसीलिए तुम मुरझा रही हो। कहे कबीर जे उदिक समान, कबीर दास जी कहते हैं जो जीवात्मा जल रूप, उदिक माने जल, जल रूप परमात्मा के समान है, जो जीवात्मा जल रूपी परमात्मा के समान है, वह कभी भी ते नहीं मुए हमारे जान, वे कभी भी उनकी मृत्यु नहीं होती है, वे जन्म और मरण से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात जो परमात्मा से अपनी अभिन्नता बनाए रहते हैं, अर्थात परमात्मा में ही अपने को मिलाए रहते हैं, अपने को ही अपने हृदय में उस परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती है। अब इसके माध्यम से, कमलनी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है, जीवात्मा परमात्मा का अंश होती है, लेकिन वही जीवात्मा जब संसार के प्रति उन्मुख हो जाती है, संसार से उसकी आसक्ति हो जाती है, लगाव हो जाता है, उसे ये मालूम नहीं रहता है कि संसार जो है वह क्षणभंगुर है, नाशवान है, यह तो विनाश धर्मा है। जब इस बात को वह भूल जाती है और उसके प्रति आसक्त हो जाती है, तो वह परमात्मा से भिन्न हो जाती है, अपना अलग अस्तित्व समझने लगती है। उसे ये नहीं पता रहता है कि आनंद ही सब कुछ है, आनंद ही सब कुछ है, कि आनंद ही वह ब्रह्म है। जब इस बात को, वह तत्व को वह भूल जाता है तो अपने को अलग समझता है, परंतु जब उसे गुरु कृपा से ज्ञान होता है, वह साधना के द्वारा वह पुनः ज्ञान प्राप्त करके उस परमात्मा में स्वयं को मिला देता है, तब उसकी सारी अज्ञानता दूर हो जाती है, वह जन्म और मरण से मुक्त हो जाता है, उसके जीवन का उद्धार हो जाता है, अर्थात उसको मोक्ष मिल जाता है। इसी बात को उन्होंने कमलनी और जल के माध्यम से, कमलनी को प्रतीक मान करके, उन्होंने कमलनी और जल को प्रतीक मान करके अपनी बात को कबीरदास ने स्पष्ट किया है। ये बहुत ही मुख्य है, इंपॉर्टेंट है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार है। अब प्रश्न भी हम बता देते हैं। इसमें भी रस छंद, पहले काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में रस क्या है? रस इसमें शांत रस है, शांत रस है। छंद गेय छंद है। अलंकार इसमें अन्योक्ति अलंकार है, अन्य उक्ति, अन्य कथन, उक्ति मतलब कथन। उन्होंने कमलिनी और जल के माध्यम से जीवात्मा और परमात्मा की अभिन्नता को व्यक्त किया, इसीलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। आत्मा और परमात्मा की अभिन्नता को व्यक्त करने के लिए उन्होंने प्रतीक रूप में कमलिनी और जल का प्रतीक रूप में लिया है, अतः यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। अब लक्षणा शब्द शक्ति है, प्रसाद गुण है, भाषा सधुकड़ी है, शैली मुक्तक है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न बनता है, दो प्रश्न तो आपको, एक कवि और उसके शीर्षक तो आपको मालूम है, तो आप अपने आप कर लेंगे। दूसरा रेखांकित जो भी आएगा, हमने व्याख्या बता दी है, उसके आधार पर रेखांकित जो भी पंक्ति इसमें रेखांकित रहेगी उसको आप कर सकते हैं। अभ्यास में दिया हुआ है, रेखांकित अंश भी दिया है। रेखांकित अंश है, कहे कबीर जे उदिक समान ते नहीं मुए हमारे जान।
यही रेखांकित अभ्यास वाले में यही दिया है, कहे कबीर जे उदिक समान ते नहीं हुए हमारे जान। अब इसके व्याख्या पुनः हम आपको बताते हैं। इस रेखांकित अंश में कबीर दास जी ये बताना चाहते हैं कि जो जीवात्मा जल रूप परमात्मा के समान हो गई है, जल रूप परमात्मा में अपने को एक कर दिया है, वे उनकी मृत्यु, उनकी समझ में उनकी मृत्यु कभी नहीं होती है। उनको संसार के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है, वे कभी भी संसार में फिर नहीं आते हैं, अर्थात उनको मोक्ष मिलता है, मोक्ष मिल जाता है, उनके जीवन का उद्धार हो जाता है। फिर है अगला है, दो प्रश्न आपके हो गए, ये आप इस तरह कर लीजिएगा। फिर है अगला प्रश्न है, नलिनी और जल, नलिनी और जल किसका प्रतीक माना गया है? नलिनी जीवात्मा का तथा जल परमात्मा का प्रतीक माना गया है। नलिनी जीवात्मा का तथा जल परमात्मा का प्रतीक माना गया है। अगला प्रश्न है, जीवात्मा क्यों दुखों का अनुभव कर रही है? जीवात्मा क्यों दुखों का अनुभव कर रही है? उत्तर है, सांसारिक विषयों के चक्कर में पड़कर, सांसारिक विषयों के चक्कर में पड़कर जीवात्मा दुखों का अनुभव कर रही है। सांसारिक पड़कर जीवात्मा दुखों का अनुभव कर रही है। फिर है अगला प्रश्न है, कैसे साधक कभी नहीं मर सकते? अगला प्रश्न है, कैसे साधक कभी नहीं मर सकते? इसका उत्तर है, जिनकी आत्मा जल रूप परमात्मा में लीन रहती है, जिनकी आत्मा जल रूप परमात्मा में लीन रहती है, ऐसे साधक कभी नहीं मर सकते। जिनकी आत्मा जल रूप परमात्मा में लीन रहती है, ऐसे साधक कभी नहीं मर सकते। ये आपका 5 प्रश्न इसका भी हो गया। अब आपका कबीर का पूरा पाठ समाप्त हो गया यहाँ पर।